स्पोर्ट्स हमें एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दे जाते हैं। जब भी हमारे देश की कोई स्पोर्ट्स टीम या एथलीट कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं इंटरनेशनल स्टेजेस पे, तो एक अलग सी खुशी जरूर होती है और एक ऑलमोस्ट इंस्पिरेशनल सी फीलिंग आती है। हाउएवर, कई मोमेंट्स और इंसिडेंट्स ऐसे भी हो जाते हैं जो देश की रेपुटेशन काफी खराब कर जाते हैं इंटरनेशनल स्पोर्टिंग सर्कल्स में। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 5 स्कैंडल्स की जिन्होंने इंडिया को हिला के रख दिया और इंटरनेशनल स्टेज पे काफी बेइज्जती कराई इंडियन स्पोर्टिंग कम्युनिटी की। पहला, द बिग मैच फिक्सिंग स्कैंडल। साल 2000 में नए मिलेनियम में पूरी दुनिया एक नए जोश के साथ घुस रही थी, बट इंडियन क्रिकेट फैंस का सारा जोश एक इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज ने खत्म कर दिया। इसी सीरीज में खुलासा हुआ एक मेजर मैच फिक्सिंग स्कैंडल का, जिसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों के कई प्लेयर्स फंस गए। इनमें सबसे बड़े नाम थे उस समय के साउथ अफ्रीका कैप्टन हैंजी क्रोनियर और इंडिया के ग्रेट बैट्समैन मोहम्मद अजहरुद्दीन। दोनों पे आरोप थे कि इन्होंने बुकीज और दूसरे सोर्सेज से पैसे लेकर मैचेस के रिजल्ट और परफॉर्मेंसेस को इन्फ्लुएंस किया और अपने अलावा और भी प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। एक सीबीआई इंक्वायरी में पता चला कि इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा इंडिया के अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा और इवन उस समय के टीम फिजियो अली ईरानी तक के बुकीज के साथ लिंक थे। सबको अलग अलग ड्यूरेशंस के बैन मिले डिपेंडिंग ऑन उनका किस लेवल तक इन्वॉल्वमेंट था। अजहरुद्दीन ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया और उनको लाइफ टाइम बैन मिला। वहीं अजय जडेजा को और बाकियों को 5 साल के करीब का बैन मिला। इस पूरे स्कैंडल के इफेक्ट्स बहुत सारे देशों में देखे गए और आज तक क्रिकेट के हिस्ट्री में इसे एक डार्क चैप्टर माना जाता है। बाय द वे, ये इतना बड़ा स्कैंडल इंडियन सिस्टम्स का एक बढ़िया एग्जाम्पल भी बना। इस टाइप की एक्टिविटीज गेम को डिसरिप्यूट में लाना, करोड़ों फैंस का भरोसा तोड़ना और इस सब के बाद आज सब कुछ नॉर्मल है। अजय जडेजा का बैन ओवरटर्न 2003 में ही हो गया था और उसके बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले। मोहम्मद अजहरुद्दीन का लाइफ टाइम बैन 2012 में खत्म कर दिया गया और उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। उनकी लाइफ पे बेस्ड एक अच्छी सी वाइट वॉशिंग वाली मूवी भी बन चुकी है और आज की डेट में वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ब्यूटीफुल। दूसरा, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम। 1982 में इंडिया ने एशियन गेम्स होस्ट किए और उसके बाद ऑलमोस्ट 30 साल तक कोई भी इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हमें नहीं मिला। 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स होना चाहिए था एक ऐसा इवेंट जिसमें इंडिया अपने आप को ग्लोबल स्टेज पे स्पोर्टिंग पावर साबित कर दे। हमारे पास रिसोर्सेस सारे थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज और एक्सेस था, हमारे पास बेसिकली सब कुछ था एक चमचमाता इवेंट होस्ट करने के लिए। बस एक चीज की वजह से हम पीछे रह गए, नियत। दिल्ली में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के बिल्डअप में एक के बाद एक बड़ी न्यूज आनी शुरू हुई। डिलेज की, चीजें खराब होने की, फैसिलिटीज अच्छी ना होने की और तो और कई इंपॉर्टेंट वेन्यूज में तो कंस्ट्रक्शन लिटरली गेम्स शुरू होने से एक दिन पहले ही खत्म हुई। इस पूरे फियास्को का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब आया जब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहां ओपनिंग सेरेमनी होनी थी, उसके बाहर एक ब्रिज इंडियन आर्मी को आकर बनाना पड़ा, वो भी गेम शुरू होने से 2 दिन पहले, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स उस काम तक पहुंचे ही नहीं। इस पूरे तमाशे में इंडिया और इंडियन स्पोर्टिंग कम्युनिटी की बहुत बेइज्जती हुई इंटरनेशनली और इतने खराब अरेंजमेंट्स को देखते हुए कई टॉप एथलीट्स ने तो आने से ही मना कर दिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। कैसे तैसे गेम्स तो हो गए, बट वो जो थू हुई इंडिया की, वो शायद कोई नहीं भूल पाएगा। बाद में इंक्वायरीज में पता चला कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को ये इवेंट होस्ट करने के लिए कुछ 70,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे और उसमें से करीब आधा ही अमाउंट एक्चुअली गेम्स पे स्पेंड हुआ। बाकी 35,000 करोड़ ये साले अपनी जेब में डाल गए। सुरेश कलमाड़ी और एसोसिएशन के बाकी मेंबर्स को अरेस्ट भी किया गया, बट सबको मालूम है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग ही था और इतना बड़ा घपला हाई लेवल तक गवर्नमेंट और बाकी अथॉरिटीज के लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बिना हो ही नहीं सकता, बट क्या ही करें, सिस्टम है। तीसरा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का बैन। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजर स्कैंडल की बातें खत्म ही हुई थी कि इस बार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बारी आ गई न्यूज में आने की, वो भी गलत रीजंस के लिए। 2012 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने IOA को बैन करने का फैसला कर लिया। ये फैसला हल्के में नहीं लिया गया था और इसे लेने से पहले IOA को काफी सारी वार्निंग्स भी दी गई। वार्निंग्स इस बात के लिए कि आप टेंटेड ऑफिशियल्स, यानी जिनका पास्ट में रिकॉर्ड है करप्शन का या कोई भी इलीगल एक्टिविटी का, उन्हें इलेक्शंस में ना खड़े होने दें। बट
ऐसे कैसे? टेंटेड लोगों को रखे बिना कुछ चलता ही नहीं है ना अपेरेंटली। तो या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बैन कर दिया गया और जो उस साल के विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे एथलीट्स थे उन्हें ओलंपिक फ्लैग कैरी करना पड़ा इंस्टेड ऑफ भारत का झंडा। मतलब बेचारे एथलीट्स को वैसे ही कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता और इस पूरे ड्रामे की वजह से जो थोड़ी सी प्राइड आ जाती है इंडियन फ्लैग से वो भी उन्हें नसीब नहीं हुई। अगले 1-1.5 साल काफी आर्ग्यूमेंट्स और काफी नाटक के बाद हमारा बैन 2014 फरवरी में फाइनली ओवरटर्न कर दिया गया, पर वंस अगेन इंडिया की इज्जत की धज्जियां उड़ने के बाद। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत ज्यादा सीख गए हैं इस सबसे। अभी 2022 में हम फिर आईओसी के सैंक्शंस में आने की कगार पे हैं क्योंकि हम फिर से इलेक्शंस ठीक से नहीं करवा पा रहे। चौथा, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग। आईपीएल के साथ ही फिक्सिंग वाली थ्योरीज ऑलमोस्ट हर साल ही जोड़ दी जाती हैं। इनफैक्ट वो 2000 वाले कांड के बाद हर दूसरे टूर्नामेंट में यही होता है क्रिकेट रिलेटेड। हाउएवर 2013 में ये आईपीएल वाली थ्योरीज एक्चुअली सच निकल आई जब राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स श्रीशांत, अंकित चौहान एंड अजीत चंडालिया को स्पॉट फिक्सिंग के चक्कर में उनका नाम आया और तीनों को ही क्रिकेट से बैन कर दिया गया। इस पूरे केस ने आईपीएल की नींव हिला के रख दी और प्लेयर्स के अलावा बुकीज, टीम ओनर्स और इवन रैंडम सेलिब्रिटीज तक धर लिए गए। राजस्थान रॉयल्स के माइनॉरिटी ओनर राज कुंद्रा और चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन दोनों ही इस पूरे कांड में प्रोमिनेंटली फीचर होते पाए गए। विंदु दारा सिंह, जिनका नाम पिक्चरों और टीवी सीरियल्स में भी नहीं आता, उन तक का नाम आ गया था इसमें। इस सब के आफ्टरमैथ में बीसीसीआई के स्ट्रक्चर और लॉज में काफी चेंजेस किए गए, सुप्रीम कोर्ट तक इन्वॉल्व हुआ और एक कमेटी बनाई गई पूरे कूड़े को साफ करने के लिए। सबको लग रहा था कि राजस्थान और चेन्नई को फ्रेंचाइज लिस्ट में से हटा दिया जाएगा, बट सिंस पावरफुल टाइप ओनर्स थे तो सिर्फ 2 ही साल का बैन मिला इनको। पांचवा, AIFF बैन। एक और मिसमैनेज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। AIFF का बैन काफी ज्यादा चर्चा में रहा है इस साल। वंस अगेन एडमिनिस्ट्रेटर्स जो काम करने को राजी नहीं है और पावर छोड़ने को भी राजी नहीं है। कई साल से ओवरड्यू इलेक्शंस को भी नहीं करवाया जा रहा था और इस सब के चलते गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ा विद न्यू रेगुलेशंस। अब उन नई रेगुलेशंस में से फीफा के लिए कई ऑब्जेक्शनेबल थी और उनको ये भी इशू था कि गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व हो रही है और काफी वार्निंग्स देने के बाद उन्होंने फाइनली AIFF को बैन कर दिया। अगेन फीफा कोई खास दूध का धुला नहीं है, सबको पता है क्या चल रहा है कतर और वर्ल्ड कप को लेके। बट इंडियन फुटबॉल जो एक ऑलरेडी सफरिंग एंटिटी है, जहां हमारे कैप्टन और ग्रेटेस्ट प्लेयर को आके लोगों से सपोर्ट के लिए ऑलमोस्ट भीख मांगनी पड़ती है, उस AIFF का और इस पूरे इंडियन फुटबॉल का वहीं ये बैन ने एक नया एम्बैरेसमेंट बना के रख दिया स्पोर्ट का और पूरे देश के लिए। वी होप इस तरह के स्कैंडल, सेल्फिश, करप्ट मोमेंट्स ना हो, बट नोइंग हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स, अगला स्कैंडल बहुत दूर होगा नहीं और नुकसान फिर से खिलाड़ियों का ही होगा। आपको क्या लगता है इन स्कैंडल्स के बारे में? और आपको अगर और कोई स्कैंडल्स का मालूम है जिनके बारे में और बात होनी चाहिए ज्यादा, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और नीचे लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस बढ़ती कम्युनिटी का हिस्सा बन पाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।